गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के आया हूं। इसकी डिटेल स्टडी कराने जा रहा हूं। आज के बाद पास्ट कंटिन्यूअस को फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो या इसको न समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करिएगा और मुझे जो है बताइएगा कि आप जो है यहाँ ये चीज छोड़ दिए या ये चीज मेरे समझ में नहीं आया, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ देखेंगे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप देख रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेज। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको क्यों कहते हैं। पास्ट का मतलब होता है भूत, भूत का मतलब होता है कि ऐसी घटना, ऐसी चीजें जो भूतकाल में यानी पीछे जो है घटित हो चुकी है, उसको हम जो है पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस के साथ साथ कंटिन्यूअस है यानी जारी होना, यानी ऐसा कार्य जो भूतकाल में लगातार जारी था लेकिन पूर्ण कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी को जो है हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट में पूर्ण होना होता है और इम्परफेक्ट में अपूर्ण, यानी ऐसा भूतकाल का कार्य जो पूरा न हुआ हो, उसी जो है टेंस को हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, या पास्ट जो है तो इस तरह से आप देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ऐसा कार्य जो भूतकाल में जारी हो, समाप्त न हो, उसको हम जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हिंदी वाक्यों को जो है हम कैसे पहचानें कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है, यदि क्रिया के अंत में जो है क्या हो, था थे थी हो, क्या हो, था थे थी हो, और उसके ठीक जो है पहले जो है रहा रही रहे हो, तो था थे थी से जो है पास्ट हो जाएगा और रहा रही रहे से कंटिन्यूअस, दोनों को एक साथ मिला देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी आप कह सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जो है क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान मैंने बताया कि क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा, रही, रहे, ठीक है, प्लस था, थे, थी आएगा। आप समझ जाएंगे इस था थे थी से आप पास्ट समझ लीजिएगा, रहा रही रहे से कंटिन्यूअस, दोनों के एक साथ मिला देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंफर्म हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये तो हुआ हिंदी वाक्य आप कैसे पहचानेंगे, तो आप सीधे पहचान सकते हैं। अब आपको प्रॉब्लम होता होगा कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर इंग्लिश में हो तब क्या जानेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, केवल जो है आप क्या करेंगे, वाज और वर देखेंगे। क्या देखेंगे, वाज और वर। वाज और वर से आप क्या समझेंगे, पास्ट समझ लीजिएगा। क्या समझ लीजिएगा, पास्ट। और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको दिख जाएगा इसी के साथ, तो आप इसको कंटिन्यूअस कह दीजिएगा। क्या कह दीजिएगा, कंटिन्यूअस, दोनों को मिला देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल अगर समझना चाहते हैं तो अभी हम आपको बताएंगे, आप देख लेंगे। अब ये समझेंगे कि यह पहचान आपका कंफर्म हो गया कि हिंदी वाक्यों में रहा रही रहे के साथ था थे थी या पास्ट कंटिन्यूअस, और अंग्रेजी वाक्यों में क्या करना है कि आपको वाज और वर के साथ, वाज वर से आप पास्ट समझिएगा और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से आप जो है कंटिन्यूअस समझ लीजिएगा। तो दोनों मिला के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका कंफर्म
इस तरह से ये पहचान तो कंफर्म हो ही गई होगी। अब देखेंगे, अब इसके बाद आप जानेंगे कि जो है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसके, यही हेल्पिंग वर्ब वाज और क्या होता है, वर्ब होता है, वाज और वर्ब होता है। वाज का, वाज किसके साथ, वाज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, यानी आई के साथ भी होता है। आई, ही, सी, इट प्लस एक वचन करता है, एक वचन करता, एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। और वर्ब जो होता है यू, वी, दे प्लस बहुवचन करता। अब आप सोचते होंगे कि एक वचन बहुवचन, जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ये बहुवचन होंगे, प्लूरल नंबर होंगे। और यहाँ बॉय, गर्ल, एक का बोध होगा तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा, यानी एक वचन करता हो जाएगा। तो आप जब एक वचन का बोध हो तो आप वाज लगाएंगे, अगर एक से अधिक यानी बहुवचन का बोध हो तो आप पर लगाएंगे। इस तरह से किस जो है सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और किसके साथ वर्ब लगता है, ये भी मैं कंफर्म कर दिया। अब देखेंगे, अब एक चीज और कंफर्म करनी है आपको, जहां आप देखेंगे रहा, रही, रहे, कहीं रहा, रही, रहे आ जाए, इसका मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, यानी इसका जो मेन वर्ब होता है, इसी कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो होती है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है, आईएनजी जो है जुड़ती है। ठीक है जी। अब ये मेन दो चीजें हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद से आप स्ट्रक्चर देखेंगे, STRUCTURE स्ट्रक्चर हमारा, संरचना इसका क्या होता है। सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वाज और वर्ब लिखते हैं, उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है ING लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर और कोई अदर वर्ड आ जाए अदर वर्ड लिखते हैं, उसके बाद से फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम डिसाइड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, एक है, एक वचन है कि बहुवचन है। अगर बहुवचन रहेगा तो वर्ब, अगर एक वचन रहेगा तो वाज। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई वर्ड बच गया, अदर वर्ड हो गया, अन्य शब्द, उसको लिखेंगे, उसके बाद से फुल स्टॉप हम लगा देंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह घर जा रहा था। देखेंगे आप, वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही। अब मैंने बताया था कि यह सब्जेक्ट यहां लिखने के बाद आप चले जाएंगे लास्ट में, देख रहे हैं, यानी ए अमी जागा, हाँ चलो देखो इधर, वह की अंग्रेजी लिखने के बाद हम चले जाएंगे लास्ट में, तो वह क्या एक वचन है, इसलिए हो जाएगा वाज। अब इसके आगे बढ़ेंगे आप तो जा रहा है, तो जा रहा का अंग्रेजी जो है गोइंग हो जाएगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद से घर। अगर आप जो है होम लगाते हैं तो टू नहीं लगाएंगे, अगर हाउस लगाते हैं तो टू हाउस कर देंगे, टू हाउस। इस तरह से हो गया, वह घर जा रहा था, ही वाज गोइंग टू हाउस, और ही वाज गोइंग होम। क्लियर। अब देखा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम आगे जो है बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए अदर एग्जांपल देख, वे सब पुस्तक पढ़ रहे थे। नो प्रॉब्लम। वे सब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद से थे की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद से पढ़ रहे की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद पुस्तक। यानी आप देख रहे होंगे कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से दाहिने चले जाइए, आ जाइए। तो वे सब की अंग्रेजी हो गया दे। अब दे प्लूरल नंबर है, बहुवचन, इसलिए वर लिखा जाएगा, दे वर। अब पढ़ रहे रीडिंग, रीड में ING जोड़ देंगे, रीडिंग।
पुस्तक, रीडिंग द बुक। बस बन गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखेंगे, तुम झूठ बोल रहे थे। क्लियर? तुम यहां देखेंगे सबसे पहले अंग्रेजी, उसके बाद थे की अंग्रेजी, उसके बाद से बोल रहे की अंग्रेजी, उसके बाद से झूठ की अंग्रेजी। क्लियर? एक चीज और आपको बता दें, ये जो यू होता है, बहुत लोग क्वेश्चन किया करते हैं वो यू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो जरा देखें आप, यू है प्लूरल होता है, क्या होता है ये रियली प्लूरल होता है। अब आप कहेंगे कि यू प्लूरल होता है तो सिंगुलर क्या होता है, तो सिंगुलर इसका होता है दाऊ। क्या होता है? दाऊ। दाऊ, दाऊ, दाई, दी। दाऊ मैंने होता है तू, दाई मीन्स होता है तेरा, और दी मीन्स होता है तुझे। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। आप सुनते हैं, देखते हैं, तो यही जो है, अगर तुझे का अंग्रेजी पूछूं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो तुझे का अंग्रेजी दी। लेकिन देखिए यहाँ दाऊ, दाई, दी, ये नॉमिनेटिव केस है, ये पॉजिटिव, दाई जो है पॉजिटिव केस है, दी जो ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये इन जो है दाऊ का यूज जो है हम प्रोज में नहीं करते, केवल इनका यूज जो है मॉडर्न टाइम में जो है ये हमेशा जो है यूज होते हैं पोएट्री में, न कि प्रोज में। ठीक है, इसीलिए इनका प्रयोग न करके, यही कारण है कि हम दोनों के लिए जो है, यानी जहां दाऊ का यूज आ रहा है, सिंगुलर नंबर जो है आ रहा है, वहां भी हम यू का ही प्रयोग जो है कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो है इनके साथ जो है हम सिंगुलर होते हुए भी जो है ये प्लूरल हो रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं, लेकिन हम इनके साथ जो है वर्ब प्लूरल ही लगाते हैं। ये दाऊ, दाई, दी, और इस समय मॉडर्न टाइम में, प्रोज में नहीं, केवल पोएट्री में जो है चलता है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए, तुम का अंग्रेजी हो गया यू, यू प्लूरल है, तो देख थे का अंग्रेजी जो हो जाएगा वर्ब। अब बोल रहे, स्पीक में आईएनजी आप जोड़ देंगे, स्पीकिंग हो गया। झूठ और लाई होता है, स्पीकिंग और लाई। इस तरह से ये ट्रांसलेशन आपका बन गया। तो ये मेरा रहा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। मुझे तो ये लग रहा है कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा फंडा मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में जाइएगा था तिथि जरूर रहेगा, इसके अनुसार आप देख लेंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन। एक वचन होगा तो वाज लिख दीजिएगा, बहुवचन होगा तो वाज लिख दीजिएगा, और इससे और आगे बढ़ेंगे, जिसमें रहा, रही, रहे, जुड़ा हो, वही आपका मेन वर्ब होता है, उसी के जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप जोड़ दीजिएगा, और उससे आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट होगा, उसको लीजिए, और आगे बढ़ेंगे तो और लिख दीजिएगा, यानी इसी क्रम में आप करते रहेंगे, आपका ट्रांसलेशन बनता रहेगा। अगर आपको ये अफर्मेटिव आ गया तो आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सब आ जाएगा। बस इसके सिद्धांत को, इसके थीम को आपको समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है आप सोच रहे होंगे, अगर ऐसे वाक्यों का क्या हो, निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो। निगेटिव अगर हम इसका जो है कर रहे हो, निगेटिव हम कर रहे हैं उसको, निगेटिव सेंटेंस इसका बना रहे हो, तो आपको नो प्रॉब्लम, केवल आपको करना क्या रहेगा, वाज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी आप समझे क्या, केवल जो है आप करेंगे क्या, यानी वाज और वर के बाद जो है नॉट का यूज कर देंगे, आप निगेटिव आपका बन जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि इसी को आप लेना कि वे सब पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, वे सब पुस्तक यहाँ नहीं मान लीजिए आ गया आपका, तो यहाँ आया नहीं आया, तो मैं बताया कि जब भी निगेटिव बनता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट लिख देंगे। यहाँ वे सब पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो दे वर नॉट रीडिंग द बुक। क्लियर हो गया। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, नहीं यहाँ आ गया,
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। कहाँ हो रहा है, वर के बाद वाज के बाद नॉट हो रहा है। बच्चों को नींद आ रही है, चलो पानी वानी पीते रहो, कुछ खाते रहो, काजू किशमिश बादाम लेकर बैठा करो यार, मुंह में डालते रहो। चलिए जी आइए, चलिए तो ये हमारा क्या रहा, निगेटिव रहा। ठीक है, निगेटिव में करना क्या है, वाज वर के बाद आपको नॉट यूज कर लेना है। क्लियर हुई बात। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, आगे हम पढ़ते हैं। अगर इसी का जो इंट्रोगेटिव आपको करनी हो, क्या करनी हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करनी हो तो इसको नो प्रॉब्लम। इसमें करना क्या, जो अफर्मेटिव आपने पढ़ा उसी का जो है आप इंट्रोगेटिव करना है। तो करना क्या है, इसमें मैं पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यू में बताया था कि यदि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक WH टाइप और एक यस नो टाइप। यदि जो है क्या शब्द हिंदी वाक्य में, क्या शब्द वाक्य पहले आए तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देंगे, अगर बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले कर देंगे। यही तो होता है। तो आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वे सब मुझे बुला रहे थे। ठीक, अब देखेंगे यहाँ क्या शब्द आ गया पहले। कोई भी दुनिया का कोई भी इस तरह से वाक्य आए, अगर उससे पहले जो है क्या शब्द आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। जैसे क्या वे सब मुझे बुला रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप कहेंगे हाँ वे सब आपको बुला रहे थे, या कहेंगे नहीं वे सब आपको नहीं बुला रहे। इसीलिए इसका यस नो टाइप क्वेश्चन जो कहा गया, और इसीलिए इसकी अंग्रेजी जो है क्या की अंग्रेजी हम जो व्हाट नहीं लिखते, केवल इसका हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देते हैं। इस थे को हम क्या करेंगे, उठा के आगे करेंगे। यानी इसका जो है अगर मैंने यहाँ देखेंगे, हम यह देखेंगे जहां क्या होगा उसके तुरंत सटे ही देखेंगे सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वाज लिखेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर लिखेंगे। तो यहाँ वे सब है तो यह हो जाएगा वर दे। ठीक है, अब बुला रहे, एक चीज देखेंगे, जो हम लिखेंगे ये वर चाहे वाज लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया वर लिख दिया, इसका मतलब हो गया क्या थे, क्या थे का ट्रांसलेशन हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ये 2 वर्ड लिखने यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हम चले जाएंगे लास्ट में। तो ये दे हो गया, लास्ट में गए हम बुला रहे, तो बुलाना का अंग्रेजी होता है काल, उसी में जोड़ देंगे हम ING। अब मुझे का अंग्रेजी हो गया मी क्यों है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए जो है मी, मुझे का अंग्रेजी हो गया मी, यह क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ठीक है, तो वर दे कॉलिंग मी, क्या वे मुझे बुला रहे थे। अब ये चीज देखेंगे, अगर यही क्या जो है वाक्य बीच में आए तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगे, केवल उनके पहले जो है क्या की अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे वे सब मुझे क्या बुला रहे थे, क्या बुला रहे थे, क्या बुला रहे थे, क्या बुला रहे, वे सब मुझे क्या बुला रहे थे, यानी किस काम के लिए बुला रहे थे। तो यहाँ क्या देखिए आ गया, तो यहाँ क्या आने पर बीच में जब आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी हमको लिखना पड़ेगा। क्या की अंग्रेजी हो गया व्हाट। अब व्हाट मैंने लिखा, लेकिन जो पहले मैंने आपको अभी सिखाया वह काम तो वह सिखाया, उसको भुलाया नहीं, जो सिखाया उसको अपने साथ पकड़े रहिए और आगे बढ़ते जाइए। उसमें कुछ जुड़ेगा लेकिन वह छूटेगा नहीं। जैसे वर्ब मैंने लिखा तो आप यहाँ भी देखेंगे व्हाट लिखा, क्या आया गया तो व्हाट लिख दिया, लेकिन यही यहाँ आया क्या तो व्हाट नहीं लिखा, क्योंकि यह यस नो टाइप है, केवल वर्ब को आगे लिख दिया तो क्या हो गया। लेकिन यहाँ क्या बीच में आ गया जिसकी अंग्रेजी हम व्हाट लिखें, लेकिन बाकी सब यही रहेगा व्हाट। अब वे सब है, इसके लिए कौन सा थे का अंग्रेजी जो वर लगेगा, और वे सब का अंग्रेजी जो है दे होगा। तो आप देखेंगे कि यह चीजें क्या है, यही है।
ठीक है। तो व्हाट वर दे कॉलिंग मी, देख रहे हैं सब कुछ वही है, केवल यह व्हाट क्या हुआ, व्हाट केवल जो यहाँ जुड़ गया है, बाकी सब चीज वही। तो ये आपने सीखा क्या, जब इस तरह से जो क्वेश्चन वर्ड आए तो बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे और उसकी क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद से लास्ट में चले आएंगे जैसे बुला रहे, कॉलिंग मुझे, मी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से ये जो है ट्रांसलेशन बन जाता है इंट्रोगेटिव। अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाएगा, इसमें भी नहीं आ जाएगा, तो मैंने बताया था हमेशा इंट्रोगेटिव निगेटिव जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लग रहा है आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब मैं जो है थोड़ा इसका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है इनका कॉम्बिनेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है किसके साथ रहता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वह पास्ट इंडिफिनिट से होता है। यानी किसी वाक्य में जो है अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें दो वाक्य हैं, तो एक वाक्य अगर पास्ट कंटिन्यूअस का होगा तो दूसरा वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का होगा। यह कॉम्बिनेशन आप जो है जरूर देख लेंगे। आप देख सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल में, जब मैं वहां पहुंचा तो वह पुस्तक पढ़ रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो वह पुस्तक पढ़ रहा था। आप देखेंगे जब मैं वहां पहुंचा तो वह पुस्तक पढ़ रहा था, देख रहे हैं। तो यह पास्ट इंडिफिनिट है, यह क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। यानी दोनों का जो है कॉम्बिनेशन जो है पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का एक साथ रहता है। एक चीज आपके दिमाग में जरूर रखनी होगी मेमोरी में कि जब पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट इंडिफिनिट, कभी कभी जो है वाक्य में जो है पास्ट कंटिन्यूअस दे देता है और उसके साथ और जो सेंटेंस बाकी, तो समझ जाइए कि अगला वाला जो हमारा सेंटेंस होगा पास्ट इंडिफिनिट होगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से जो है आप देखेंगे यह वाक्य है, जब मैं वहां पहुंचा तो व्हेन आई reached there, when I reached there। अब इस तो की अंग्रेजी केवल आप कामा लगा देंगे तो का सेंस हो जाएगा। तो when I reached there, जब मैं वहां पहुंचा वह पुस्तक पढ़ रहा था। he was reading a book। जब मैं वहां पहुंचा तो वह क्या कर रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को भी आप जो है समझ जाइएगा। अब इस तरह से मेरा ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक आने तक जो है मेरा इंतजार करिएगा और मैं भी आपका इंतजार करूंगा कि आप जो है कब जो है लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है जरूर आप मुझे थैंक्स बोलिएगा। मैं भी आप इतने जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपको जो हम थैंक्स बोलते हैं। और आप अच्छे से रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।